अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंस बजट 2023 या मिनी बजट आप इसे कह सकते हैं। इसकी डिटेल्स या तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 6-7 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये एक प्रपोज्ड बिल है, अभी पार्लियामेंट से इसने पास होना है। तो जो भी आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, अगर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है किसी ने भी, तो वो पहले अपने कंसल्टेंट से पहले राय ले सकता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके इसकी डिटेल्स बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी तफसीलात या हाईलाइट्स एक्चुअली हैं किस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहला तो अगर बात की जाए जनरल सेल्स टैक्स की मद में, तो ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि पहले ये 17% था, अभी ये 18% होगा जनरल सेल्स टैक्स। बट इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें वीट, राइस, मिल्क, पल्सेस, मीट ये एग्जेम्प्ट है। बाकी जितनी भी अशियाँ हैं अगर आप ख़रीदेंगे तो इसके ऊपर आपको 18% जनरल सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का इससे 7.5 से लेके 10% तक रेवेन्यू जनरेशन का प्लान है कि वो इससे अपनी टैक्स कलेक्शन में इजाफा करेंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो जनरल सेल्स टैक्स है ऑन लग्जरी आइटम्स। फॉर एग्जांपल कोई भी लग्जरी आइटम अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर 17 नहीं होगा, अभी वो 25% टैक्स होगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन्स को लेके जो कि कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट होते हैं, आप इसे कह सकते हैं जी CBU एक्चुअली इनको कहा जाता है, और इनके ऊपर आपको 25% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो बिजनेसेस चल रहे हैं तो उनकी कॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तीसरा पॉइंट है जी सीमेंट को लेके। अच्छा, पहले क्या था कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED सीमेंट पे ₹1.5 पर kg के हिसाब से थी, तो जो अभी उसमें आधा जो रुपया है उसमें इजाफा हुआ है और अभी ₹2 पर किलो, ₹2 पर केजीज़ के एक्चुअली हिसाब से इसमें इजाफा हो गया। FED जो कि गवर्नमेंट चार्ज करेगी। एक्चुअली यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोविड से पहले ना ये ₹2 पर किलोग्राम ही था, बट कोविड में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा नीचे आया जिसकी वजह से FED कम की गई ताकि उस इंडस्ट्री को ज़रा फैसिलिटेट किया जाए, जो कि दोबारा अभी ₹2 पर kg हो गया हुआ है। तो इससे महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लब है फर्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाई गई है। क्या कि या तो 20% ग्रॉस अमाउंट पे लगाई जाएगी जो भी टिकट की वैल्यू होगी, या 50,000, और इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट बनेगी वो FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में उनके ऊपर टैक्सेशन लगाई जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जी वो है विदहोल्डिंग टैक्स। एडजस्टेबल है ये ऑन मैरिजेस हॉल, ये है 10%। अच्छा, यहाँ पे ना मैरिजेस हॉल के बारे में बात हुई है, जो इसहाक डार साहब ने अपनी वो जब वो मिनी बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, बट मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये बताया इस तरह से गया है, जो वर्ड्स हमारे पास शेयर हुए हैं वो हमें जी इवेंट्स पे या गैदरिंग पे। अभी गैदरिंग या इवेंट्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसमें जो शादी के अलावा जो मैरिजेस हॉल में शादियाँ होती हैं, इसके अलावा भी गैदरिंग्स हो जाती हैं। चाहे फॉर एग्जांपल उसमें कोई ख़त्म शरीफ है या फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट करवा लेता है किसी होटल वगैरह में, तो उसके ऊपर भी 10% जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा, जो कि एडजस्टेबल होगा। अगला पॉइंट है जी FED इंक्रीज ऑन शुगरी ड्रिंक्स एंड सिगरेट्स। अच्छा, सिगरेट्स की एक पूरी डिटेल है जो मैं आपको नहीं बताने जा रहा। अच्छा खासा टैक्स लगाया गया सिगरेट्स के ऊपर, और इससे भी रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का प्लान बना है। हाँ, शुगरी आइटम्स का मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस तरह से स्क्वैश होती है या जूसी आइटम्स होती हैं, तो इनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% लगाई गई है। तो जनाब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने रखे हैं। इस मिनी बजट के अलावा आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में भी इंक्रीज़ होने जा रहा है। पेट्रोल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी हुई हैं और फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। ऑल ओवर दी अगर हम देखें कि फ्यूचर किस तरह से अभी अगले चंद महीने रहेंगे, तो वो शदीद महंगाई के सदमे होंगे जनरल पब्लिक। और ये जनरल पब्लिक चाहे उसमें अमीर हो गरीब हो, इक्वली वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टैक्सेशन आएंगे। हालांकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर टैक्सेशन लगाएं। हाँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करता जाऊँ कि 2022 टैक्स ईयर में जिन इंडिविजुअल्स फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स की इनकम 150 मिलियन से ज़्यादा थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि आप 50% अपना जो टैक्स है ना, सुपर टैक्स, वो अदा कर दें, और रिमेनिंग जो आपका 50% होगा वो जैसे ही कोर्ट ऑर्डर करेगी तो वो आप पे कीजिएगा। हालांकि सिंध जो कोर्ट है वो इसको ख़त्म कर चुका हुआ है कि कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। अभी एक कोर्ट कह रहा है लगेगा, एक कोर्ट कह रहा है नहीं लगेगा, तो अभी देखते हैं कि ये भी क्या बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके सामने शेयर करने थे। दोबारा मैं डिस्क्लेमर देता जाऊँ कि अभी पार्लियामेंट से इसने अप्रूव होना है। जो भी आप डिसीजन लेना चाहें, जो भी आप इसके ऊपर एप्लीकेशन देखना चाहें, तो आप जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, उनसे पहले एडवाइस लीजिएगा और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिएगा। आई होप कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाते रहेंगे।
अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।